एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीएलएस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कर सके बिना कंफ्यूज हुए। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन स्पाइस को देखते हैं जो कि आकर अपने मास्टर को ये खबर देते हैं कि बीच पर ब्रेडलाइन ब्रेक थ्रू का प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पियर्सन फॉर्मेशन ही है। पर हम देखते हैं कि ऐसी खबर को पाकर उसका मास्टर जरा भी खुश नहीं होता और उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा गुनाह क्या है। इतना सुनते ही वो स्पाई समझ जाता है कि उनकी जगह पर उस टाइम फैंक और उसके अंकल गए हुए थे। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर उसका मास्टर उससे कहता है कि अपने दूसरे जन्म में दोबारा कभी चिकन मत खाना। इतना कहकर वो मास्टर अपनी पावर्स का यूज करके उसको मार डालता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक और स्पाई आता है और वो आकर कहता है कि मास्टर नानजांग से खबर आई है। जिसके बाद फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम हानिनीर, फैंग और अंकल ताओ को देखते हैं, जहाँ पर कि हानिनीर अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। हानिनीर ने उस स्वॉर्ड के पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर मल्टीपल स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर दिया होता है। इसी दौरान तभी हम वहाँ पर ली यंग फैमिली के एक स्पाई को देखते हैं जो कि उन पर नजर रखे हुए था और शायद उसके वहाँ पर होने के बारे में फैंग को पता लग गया था। जिसके बाद तभी हानिनीर फैंग से कहती है कि फैंग अभी जो मूव मैंने ट्राई किया वो कैसा था। जिस पर तभी फैंग हानिनीर से कहता है कि मैं तलवारबाजी में उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, अंकल दाओ उसमें माहिर है तो तुम उनसे पूछ सकती हो। ये सुनकर तभी अंकल दाओ आगे आकर कहने लगते हैं कि मिस आपका वो मूव कैसा था, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप दूसरों के साथ फाइट करेंगी, तभी आप अपनी पावर को शो कर पाएंगी। इतना सुनकर तभी हानिनीर फैंग से कहती है कि मेरे साथ फाइट करो। अब ये सुनकर तभी फैंग हानिनीर से कहता है कि थोड़ी देर रुको, क्योंकि यहाँ पर एक और ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारा प्रैक्टिस पार्टनर बनने के लिए ज्यादा सूटेबल है। अब फैंग की इस बात को सुनकर अंकल दाओ हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि तुम मेरी बात नहीं कर रहे हो, है ना। जिसके बाद फैंग वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद तभी वो उस स्पाई को देखते हैं जो कि सोचने लगता है कि फैंग कहाँ गया। अगले ही पल फैंग उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ज्यादा शर्मा मत, चलो मेरे साथ। फैंग उस स्पाई को हानिनीर के सामने ले आता है, जिसे देखकर हानिनीर भड़क जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर लियंग फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट कर देती है। जिसके बाद तभी फैंग उस स्पाई से कहता है कि तुम्हारे मास्टर मेरे साथ डुएल करना चाहते हैं, है ना। ये सुनकर वो स्पाई हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे पता। जिस पर फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ तो बताओ, क्या तुम्हारे मास्टर ने मेरे लिए और भी कोई प्रिपरेशन कर रखी है। जिस पर वो स्पाई थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर तभी फैंग हानिनीर से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो तुम जरा इस यंग हीरो को ठंडक पहुँचा दो। इतना सुनते ही हानिनीर अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी जान छोड़ दो। हानिनीर ने उस स्पाई की हालत खराब कर दी थी। फिर थोड़ी देर बाद फैंग उसके करीब जाता है और कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। जिस पर टाइम वो स्पाई एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर तभी फैंग हानिनीर से कहता है कि लगता है कि ये अपनी मास्टर का बहुत ज्यादा लॉयल है। जिसके बाद तुरंत एक बार फिर से हानिनीर अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने ले आती है। ये देखकर वो स्पाई बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो फैंग से कहता है कि प्लीज प्लीज इस लड़की को मुझे दोबारा से टॉर्चर करने मत दीजिए। जिसके बाद वो स्पाई सब कुछ बताना शुरू करता है और कहता है कि कुछ दिनों पहले फैमिली के हेड ने ये डिस्कवर किया था कि हमारे क्लैन का एक मेंबर तुम्हारी ब्रोकन स्वॉर्ड से मारा गया है, इसलिए फैमिली हेड तुमसे फाइट करना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने एडवांस में पियर्सन फॉर्मेशन को तुम्हारे लिए सेटअप कर रखा है। ये फॉर्मेशन तुम्हारा किंग ऑफ मार्शल वॉरियर को एक ही बार में खत्म करने के लिए वेट कर रहा है। अब सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फैंग उसको वहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर वो स्पाई खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब अचानक से फैंग उससे कहता है कि जरा रुकना तो, कि मैंने अभी तुमसे जिस बारे में बात की उसका क्या। जिस पर तभी वो स्पाई कहता है कि मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। जिसके बाद फैंग उससे कहता है कि और तुम्हारी बॉडीज पर इन इंजरीज का क्या। जिस पर वो स्पाई कहता है कि मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस के दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर तभी हानिनीर फैंग के करीब आती है और कहती है कि क्या लियांग फैमिली का टारगेट मेरा मिरर मार्शल स्पिरिट नहीं है, साथ ही श्वानयान फैमिली की कॉन्स्पिरेसी क्या है। जिस पर फैंग हानिनीर को बताता है कि श्वानयान फैमिली वाले मेरी ब्लड लाइन को इम्प्रूव करने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में मुझे पता लगाना ही होगा, तो इसीलिए मैं सनसेट विंड पर जाने वाला हूँ। अब तभी ये सुनकर हानिनीर फैंग से कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर तभी फैंग हानिनीर को समझाते हुए कहता है कि जब तक हम शेर की गुफा में नहीं जाएंगे तब तक हम उसके बच्चे को कैसे पकड़ेंगे। हमें उनके प्लान का पता लग गया है तो हमें इसका एडवांटेज लेना पड़ेगा, साथ ही मुझे मदर के ठिकाने का भी पता लगाना होगा। ये सुनकर तभी हानिनीर फैंग से कहती है कि तो फिर मैं भी चलूंगी। जिसके बाद तभी एकदम से अंकल दाओ भी कहने लगते हैं तो मैं और भी लोगों के पास जाऊंगा जिससे ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके। फिर तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें लियांग फैमिली के मास्टर को ही दिखाया जाता है जो कि फैंग वहाँ पर वेट कर रहा था। जिसके
जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर शॉन यन फैमिली का एक मेंबर आ जाता है, जिसे देखकर लियांग फैमिली मास्टर अपने मन में कहने लगता है कि इसकी ब्रीथ तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो मास्टर उस पर्सन से कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर गेम देखने के लिए आए हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि शो को देखने के लिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया है। अब उस मास्टर की बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी वो पर्सन अपनी ऑरा को रिलीज करता है। उसकी ऑरा के सामने वो मास्टर कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद तभी वहाँ पर पीछे से फैंग आ जाता है और वो कहता है कि क्या आप ठीक है मास्टर लियांग? फैंग को वहाँ पर देखकर वो मास्टर एकदम से हैरान हो गया था। फैंग उस पर्सन को वहाँ पर देखकर अपने मन में कहता है कि तो शॉन यन जी अभी यहाँ पर है। जिसके बाद वो आदमी फैंग को क्रॉस करता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। फिर वो आदमी सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग और मास्टर लियांग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर वो मास्टर फैंग के सामने उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड्स को लाता है और कहता है कि फैंग क्या तुम्हें ये फेमिलियर नहीं लग रही है? अब इससे पहले कि वो मास्टर आगे कुछ भी कह पाता तभी एकदम से फैंग बोल पड़ता है कि तुमने मेरी इन दोनों ब्रोकन स्वॉर्ड्स का यूज करके मेरी क्लैन के अनगिनत लोगों को मार डाला। इसी क्राइम की वजह से तुम सजा के हकदार हैं। ये सुनकर तभी वो मास्टर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा? जिसके बाद फैंग उसे बताता है कि तुम्हारे लोगों को मैंने नहीं शॉन यन वालों ने मारा है, वो सिर्फ मेरे नाम का यूज कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि उस मास्टर को फैंग की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसका बदला तुम्हें चुकाना होगा और आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर तभी मास्टर पियर्सन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाता है और ऐसा करने के लिए उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। पर तभी हम देखते हैं कि उसका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया था। ये देखकर खुद वो मास्टर भी बहुत हैरान हो गया था। जिसके बाद तभी वो एक बार और ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद फैंग उससे कहता है कि क्या ये वही है जिसकी तुम बात कर रहे हो? और अब जैसे वो मास्टर फैंग की तरफ देखता है तो वो एकदम से शॉक हो गया था, क्योंकि वो देखता है कि फैंग ने ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद मास्टर लियांग बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ फैंग से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? जिसके बाद तभी वहाँ पर हानेनीर और अंकल दाओ भी आ जाते हैं। वहीं हानेनीर आकर उस मास्टर से कहती है कि रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्रोल में है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि क्या? फिर फैंग से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप हमारे सामने सरेंडर कर दो। फिर फैंग की इसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।